सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को पूरी ताकत से कुचल दिया जाएगा। पाकिस्तान की दाखिली सलामती और मौशी खुशहाली को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। दहशतगर्दों के ठिकाने और सहूलतकार मुकम्मल खत्म किए जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर वाज़ेह और दो टोक पैगाम। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में अफसरान से खिताब में कहा, दुश्मन खुफिया एजेंसियों की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें नाकाम बना दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज जंग की बदलती हुई नौयत के मुताबिक हिकमत अमली को असरन तरतीब दे रही है। जंग जो है वो नज़्म सब से जीती जाती है, ईमान से, इत्तेहाद से। मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियत, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी पर मुकम्मल एतमाद है। ग्रेजुएटिंग अफसरान दयानत, बेलोस खिदमत और कौमी वफादारी को अपना शार बनाएं। फील्ड मार्शल का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के दौरा, सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात में भारतीय माइतियाता प्रॉक्सीज मुलविस हैं। सहूलतकारी अफगान तालिबान रजीम कर रही है। इन वाक़यात में वो क़ुव्वतें मुलविस है कि जिनसे पाकिस्तान की इज्जत और इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं होता। तर्जुमान पाक फौज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, दहशतगर्दी के वाक़यात में ज़्यादातर मारे गए दहशतगर्द अफगानी थे। हम यहाँ हैं और यहाँ रहेंगे। हम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का हर हद तक पीछा करेंगे। तुम हमारे बच्चों और मासूम शहरियों को मार दो और हम तुमसे बात करें नहीं। दुनिया में कोई माई का लाल रियासत पाकिस्तान को डराया या धमकाया नहीं सकता। भारत बलोचिस्तान की तरक्की और आम नहीं चाहता, इसलिए सूबे में दहशतगर्दी करवा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को कामयाबी होगी। सबको पता है बलोचिस्तान पाकिस्तान की जान, आन और शान है। बलोचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। हम फील्ड मार्शल की क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमें जंग में हर सूरत कामयाबी हासिल होगी। मेरी जिंदगी खतरे में है, ईरानियों के टारगेट में सरे फहरिस्त हूँ। अमरीकी सदर की अंकारा में नेटो समिट के मौके पर गुफ्तगू कहा, मैं ईरान का अव्वलीन हदफ हूँ, हो सकता है मारा जाऊँ। हमने ईरान की पहले और दूसरे दर्जे की क़यादत को ख़त्म कर दिया, हो सकता है तीसरे दर्जे की क़यादत को भी ख़त्म कर दें। ईरान की मौजूदा क़यादत साबिका रहनुमाओं से बेहतरीन है। ईरान अगर हमला करेगा तो इसको जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान के साथ दोबारा जंग होगी। हम तवील जंग हरगिज नहीं चाहते। जंग सिर्फ इसलिए शुरू की थी कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। ईरानी डील भी चाहते हैं और फिर बहरी जहाज़ों पर फायर भी करते हैं। ईरान के साथ बेहतरीन लोगों ने डील की, लेकिन शायद ईरानी पागल हैं। ईरान की मौजूदा क़यादत के साथ कोई खेल नहीं खेलना चाहता। इससे सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में ईरान से जंग बंदी और MOU खत्म करने का ऐलान किया। तेहरान के साथ डील वक्त का ज़िया करार दिया। आज रात ईरान पर मज़ीद सख्त हमलों की हम बदजुबानी का जवाब बदजुबानी से नहीं, अमल से देते हैं। हम बेखौफ और गैर मामूली बहादुरी के साथ जवाब देते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। अब्बास अराग़ची का अमरीका पर मफ़ाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। कहा, ईरान के तेल की फ़रोख्त पर पाबंदियों की बहाली, अमरीकी हमले और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयों ने जंग के खात्मे से मुतालिक MOU के अहम और बुनियादी हिस्सों को गैर मौसर किया। ईरान अपनी सालमियत, कौमी खुदमुख्तारी, सलामती और दिफा से गुरेज नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर अली अकबर विलायती बोले, अमरीकी इक़दाम खित्ते को आग में झोंक रहे हैं। ईरानी अफवाज की उंगली ट्रिगर पर है। मुहिमजोई के साथ सामने खामोश नहीं रहेंगे। पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। तमाम फरीकैन पर इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद रास्ता करार। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा, खित्ते में नए तनाज़े से किसी भी फरीक का मफाद वाबस्ता नहीं। फरीकैन तहम्मुल का मुज़ाहरा और इश्तियालंगी से गुरेज करें। इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त खित्ते में बाहमी एहतराम, अमन और खुशहाली की मजबूत बुनियाद है। आबना हमस में 3 तजारती जहाज़ों पर ईरानी हमले के बाद अमरीका का ईरान पर हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा, अमरीकी फौज ने ईरान में 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी फ़िज़ाई और दिफाई निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क, साइली रेडार तंसीबात, पाज़रानी इनकलाब की 60 से ज़ायद छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास और बोशहर में अमरीकी फौज के हमलों में 8 फौजी शहीद हुए। शोहदा का ताल्लुक ईरानी एयरफोर्स और नेवी से है। अमरीकी हमलों के जवाब में पासदारान इनकलाब की जवाबी कार्रवाइयाँ। ईरान के जुनूब में अमरीकी ड्रोन मार गिराए। कुवैत और बहरीन में 85 अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के जवाबी हमलों के बाद बहरीन और कुवैत में फ़ज़ाई हमलों के सायरन गूंज उठे। पासदारान इनकलाब का बहरीन में अमरीकी बहरी बेड़े शेख ईसा एयरबेस और कुवैत के
अली अल सालम एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। कुवैती हुकाम के मुताबिक दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन हमलों से निपट रहा है। ईरान की मुश्तरका फौजी कमान ने कहा, खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे हमारा जायज हदफ हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज अमरीकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमरीकी हमलों के बाद ईरानी सदर इराक से वापस आ गए। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान के बाद तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 6% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $78 फी बैरल तक हो गई। WTI क्रूड ऑयल की कीमतें भी $75 फी बैरल को छूने लगी। दूसरी जानिब दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें गिर गई। यूरोपीय स्टॉक मार्केट शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी गिरावट का रुझान। मार्केट 1,81,629 पॉइंट्स पर बंद हुई। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का सफर आखिरत। इराक के शहर नजफ में नमाज जनाजा अदा। अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। लाखों अफराद ने आखिरी दीदार किया। शुरका के अमरीका और इसराइल से इंतकाम किनारे शहीद का जस्द खाकी करबला मुंतकिल कर दिया गया। आज मशहद में हजरत इमाम रजा की हदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर के अलविदाई तकरीबात में शिरकत पर सदर मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तान से ज़ाहिर तशक्कुर। एक्स पर लिखा, अलविदाई तकरीब में शिरकत पर वज़ीर आज़म और आला सतही वफ़द के शुक्रगुजार हैं। हम पाकिस्तान की सहमत को कभी फरामोश नहीं करेंगे। दोनों ममालिक गमी और खुशी में हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना रहे। उम्मीद है ये बरादराना ताल्लुकात मजीद गहरे और वसी होंगे। कौमनाए पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के लिए नेक ख्यालात रखते थे। शहीद सुप्रीम लीडर मुश्तरका सकाफती इक़दार को दोनों ममालिक का असासा समझते थे। कराची के करीब समुद्र में गिरने वाले पाकिस्तान के कार्गो तैयारे का मलबा मिल गया। मलबा उमाड़ा बलोचिस्तान के साहिल से 53 नॉटिकल मील जनूब में मिला। तैयारे पर सवार अमले के 5 अरकान की तलाश के लिए समुद्र में ऑपरेशन जारी। तैयारा शारजा से कराची आते हुए हादसे का शिकार हुआ था। तहकीकात के लिए ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की 11 रुकनी टीम कराची पहुंची। मरकजी दफ्तर K2 एयरवेज का सील किया गया। तहकीकाती टीम तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए K2 एयरवेज के हेड ऑफिस का दौरा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शारजा से कराची आने वाले निजी कार्गो तैयारे के हादसे पर अफसोस का इजहार। वफाकी हुकूमत ने KP असम्बली से मंजूर होने वाले बिल को मुतनाज़ करार दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए ताक़त तलाल चौधरी कहते हैं, KP असम्बली में पास होने वाला बिल मुज़हिका खेज है। VVIP कल्चर खत्म करने के दावेदारों ने अपने लिए मराद के अंबार लगाए। किसी को खुश करने के लिए ब्लू पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। KP असम्बली के कानून पर अमल करने के पाबंद नहीं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली बोले, वज़ीर आला और वज़रा को लामहदूद इख्तियारात दिए गए हैं। ऐसे इख्तियार मुगल बादशाहों के पास भी नहीं था। ब्लू पासपोर्ट का मकसद पाकिस्तान से फरार होना है। अशराफ के खिलाफ बोलने वाले इस बिल पर क्या जवाब देंगे? ये लोग मुल्क की बदनामी का सबब बन रहे हैं। हमें इनका रास्ता रोकना होगा।